हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन लीग। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 के भूगोल विषय का पाठ 1 भारतीय संसाधन एवं उपयोग के सभी लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। तो चलिए फिर इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न, इसका पहला क्वेश्चन है भारतीय संसाधन को परिभाषित करें, जिसका आंसर हो जाएगा मानव के लिए सभी जीव, वस्तु तथा पदार्थ जो पर्यावरण में पाए जाते हैं, मानवीय आवश्यकताओं को पूरी करने में समर्थ हो, उसे संसाधन कहते हैं, जैसे खनिज तेल, खनिज पदार्थ, वन आदि। हमारा दूसरा क्वेश्चन है संभावी एवं संचित कोष में क्या अंतर है, जिसका आंसर हो जाएगा ऐसा संसाधन जो किसी विशेष में मौजूद होते हैं और जिन्हें उपयोग में लाने की संभावना होते हैं, परंतु उनका उपयोग अभी तक नहीं किया गया हो, संभावित संसाधन कहलाते हैं, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा आदि। जबकि संचित कोष संसाधन भंडार का ही हिस्सा है, जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ हो। इनका उपयोग भविष्य की आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है, जैसे बांध का पानी, वन आदि। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखें। संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखें, जिसका आंसर हो जाएगा संसाधन का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधन का संरक्षण कहलाता है। संसाधन संरक्षण का उपयोगिता इस प्रकार है। इसका उपयोगिता नंबर 1 हो जाएगा, इसके माध्यम से संसाधन को लंबे समय तक संचित रख सकते हैं। और हमारा दूसरा हो जाएगा संसाधन के संरक्षण से ही अगली पीढ़ी लाभान्वित हो सकती है। इसमें तीसरा हो जाएगा संसाधन को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। संसाधन को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। भावी पीढ़ी किसी अन्य पर आश्रित नहीं रहेगी। हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो किसी अन्य पर आश्रित नहीं रहेगी। हमारा अगला क्वेश्चन है संसाधन के निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है, स्पष्ट करें। जो तकनीक है वो संसाधन निर्माण में उसकी क्या भूमिका है, उसके बारे में हमको बताना है। तकनीक के माध्यम से ही हम संसाधन का उपयोग एवं इसके मूल्यों में वृद्धि कर सकते हैं। तकनीक की मदद से ही हम लौह कारखानों तक पहुंचते हैं। संसाधन को मानवीय उपयोग के योग्य बनाने में तकनीक की अहम भूमिका है। जो संसाधन है उसको तकनीक की सहायता से हम लोग एक दूसरे में रूपांतरित करते हैं। तकनीक की सहायता से ही हम संसाधन को अपने उपयोगी चीज़ों में लाते हैं। हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन है संसाधन के सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या करें। इसका आंसर हो जाएगा सतत विकास से हमारा अभिप्राय ऐसे विकास से है जो हमारी भावी पीढ़ी की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। संसाधन न केवल मानवीय विलासिता के साधन हैं, बल्कि वे मनुष्य की जीविका के भी आधार हैं। संसाधन प्रकृति द्वारा जीव जगत के लाभ के लिए दिए गए अमूल्य उपहार हैं, लेकिन कुछ लोगों द्वारा प्राकृतिक प्रदत्त संसाधनों को निर्ममता पूर्वक दोहन किया गया है। इसमें कुछ लोग ही नहीं, लगभग सभी विकसित देश शामिल हैं। इन्होंने भरपूर जंगलें काटी, खनिजें निकाली और इनका उपयोग किया। नतीजा यह हुआ कि संपूर्ण पृथ्वी विषाक्त हो गई, ओजोन परत की क्षमता कम हो गई, जिससे हानिकारक सौर विकिरण पृथ्वी पर पहुंच रहे हैं। पृथ्वी पर तापमान बढ़ रहा है। संसाधनों का तीव्रतम दोहन बंद करें। भूमंडलीय तापमान, ओजोन परत का क्षय, मृदा के क्षरण को रोकने का प्रयास हो, ताकि भूमि विस्थापन, अम्लीय वर्षा, असमय ऋतु परिवर्तन, पारिस्थितिक संकट से विश्व को बचाया जा सके। इन सब बातों को विकास की अवधारणा कहते हैं। अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विविध स्वरूपों को वर्णन करें। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विविध स्वरूपों को वर्णन करें, जिसका आंसर हो जाएगा स्वामित्व के आधार पर संसाधन के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं।
जिसका पहला प्रकार है व्यक्तिगत संसाधन। वैसा संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं जिनका स्वामित्व निजी व्यक्ति के पास होता है, जैसे किसान की जमीन, घर आदि। अब दूसरा है सामुदायिक संसाधन। वैसा संसाधन सामुदायिक संसाधन कहलाता है जिनका स्वामित्व समुदाय या समाज के पास होता है। उदाहरण के लिए चारगाह, तालाब, पार्क, शमशान, कब्रिस्तान आदि। राष्ट्रीय संसाधन। वैसा संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं जिनका स्वामित्व राष्ट्र के पास होता है। उदाहरण के लिए सरकारी जमीन, सड़क, नहर, रेल आदि। अब चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। वैसा संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं जिनका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है। इसे समझने के लिए समुद्री क्षेत्र का उदाहरण लेते हैं। किसी भी देश की तटरेखा 200 किलोमीटर तक के समुद्री क्षेत्र पर ही उस देश का नियंत्रण होता है। उसके आगे समुद्री क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की श्रेणी में आते हैं। तो आज हमने भूगोल के पाठ 1 भारतीय संसाधन एवं उपयोग के सभी प्रश्नों को उत्तर को देखा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल एजुकेशन ईगो सब्सक्राइब करना ना भूलें।